देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महाराज जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि किस तरह से नारद को योगाचार्य श्री नारायण के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए गए। इस पे बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न मनु ने जब सृष्टि करनी चाहिए प्रजा की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि भाई करना चाह रहे हो पर पहले इस पूरे त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री मां जगदंबा का तो आशीर्वाद ले लो, जिनकी कृपा से मैं सृजन करता हूं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। उनकी आज्ञा लेके उसके बाद अपना ये यज्ञ प्रारंभ करो। मनु अपने पिता की आज्ञा अनुसार मां जगदंबा का स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मां प्रकट होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं और साथ साथ ये कहती हैं कि जिस स्तुति से तुमने मुझे प्रसन्न किया, अनादिकाल तक ये स्तुति मेरी विशेष स्तुति के रूप में जानी जाएगी और मेरी प्रिय स्तुति के रूप में लिपिबद्ध की जाएगी। और जो भी इस स्तुति से मेरा आवाहन करेगा उसे अनायास ही मेरी प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। हे मनु, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, जाओ प्रजा का सृजन करो। मां परांबा के इस आशीर्वाद के साथ मनु वापस ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मां भगवती का आशीर्वाद मिल गया है, अब आप मुझे एक एकांत स्थान दीजिए जहां मैं सृष्टि का सृजन करूं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये तो अच्छी समस्या हो गई, पृथ्वी तो पता नहीं कहां गायब हो गई है, अब मैं दूं तो दूं, क्या दूं इनको। ब्रह्मा जी इसमें बड़े चिंतामग्न हो जाते हैं। पर मां भगवती ने जब मनु को यह आशीर्वाद दिया कि जाओ सृष्टि का सृजन करो, तो साथ साथ उसका रास्ता भी सुगम कर दिया। इधर ब्रह्मा जी सोच ही रहे होते हैं कि उनकी नासिका के अग्रभाग से मां भगवती की वाराही शक्ति धारण किए हुए वाराह प्रकट होते हैं, शिशु रूप में प्रकट होते हैं और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लेते हैं। अत्यंत विराट स्वरूप में हुंकारे भरते हुए वो निकल जाते हैं धरती को खोजने, और वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो अथाह पानी से भरी होती है। वर्तमान में वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ऐसी एक जगह उन्हें मिल गई है जहां पे पृथ्वी के करोड़ों करोड़ नहीं, अरबों अरब नहीं, बल्कि खरबों खरब गुना ज्यादा पानी है। तो ये कथा महज काल्पनिक कथा प्रतीत नहीं होती। भगवान वाराह, मां वाराही की कृपा से, उनकी शक्ति से उस अनंत अथाह सागर में प्रविष्ट हो जाते हैं और हिरण्याक्ष द्वारा छुपाई गई पृथ्वी को खोज के ले आते हैं। और रास्ते में जब हिरण्याक्ष उनको रोकने के लिए मिलते हैं तो उनको भी वो समुचित प्रसाद देते हैं और मुक्त कर देते हैं। पृथ्वी को लाके पुनः जहां उसे होना चाहिए स्थापित कर देते हैं और मां परांबा की कृपा के अनुसार, उनके आशीर्वाद के अनुसार मनु प्रजा की सृष्टि शुरू कर देते हैं। आगे वेदव्यास जन्मेजय को बताते हैं कि राजन, श्री नारायण भगवान नारद को यह उपदेश देते हैं कि स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत हुए। वो पितृभक्त थे और हमेशा अपने पिता की सेवा में तल्लीन रहते। वो आगे बताते हैं कि विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या बहिर्ष्मति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभाव में तथा कर्म में उन्हीं के सदृश थे। प्रियव्रत ने उस बहिर्ष्मति से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और ऊर्जास्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया, जो सबसे छोटी थी। हे नारद, आग्नेद्र, इद्मजीह, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि संज्ञक हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर तीनों पुत्र वैरागी हुए। आत्मविद्या में निष्णात
तथा ब्रह्मचर्य के पालन में वे सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक स्पृहारहित भाव से रहने लगे। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तम, तामस और रैवत नाम से विख्यात हुए। ये महान पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति। आगे महाराज जन्मेजय को बताते हैं कि श्री नारायण भगवान ने कहा, अपराजेय बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 अरब वर्ष तक शासन किया और अपने 7 पुत्रों के लिए 7 सागर और 7 द्वीपों का भी निर्माण किया, जो बाद में उन्हीं के पुत्रों द्वारा शासित किए गए। आगे चल के नारद जी को श्री भगवान नारायण ने कब कब किस किस देव का कैसे कैसे पूजन होता रहा, उस बारे में उपदेश किया और धीरे धीरे कौन कौन से ग्रह की कितनी गति है, उनका क्या आकार है, उनका क्या स्वभाव है, इस विषय में भी उपदेश किया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।